स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे रोजगार के बाहर की। झारखंड के मोरहाबादी में इतिहास रचा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 11,406 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस नियुक्तियों में निजी कंपनियों में स्थानीयों को 75% आरक्षण की व्यवस्था भी लागू रहेगी। श्रम विभाग की ओर से रांची के मोरहाबादी मैदान में निजी क्षेत्र में स्थानीय नियोजन नीति सह नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम समेत अन्य मंत्री, सांसद और विधायक उपस्थित रहे। श्रम नियोजन प्रशिक्षण विभाग के द्वारा, उद्योग विभाग के द्वारा, कल्याण विभाग के द्वारा आज हमारे बीच देश और राज्य के जो हमारे यहाँ युवा युवतियां जो बैठी हुई है, माननीय मुख्यमंत्री का सपना है, कल्पना है, और माननीय गुरु जी का कि राज्य में विकास के दिशा में, रोजगार के दिशा में जो संसाधन राज्य में है उसे जितना हम काम अधिक से अधिक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किसी विभाग में, शिक्षा विभाग में, हाई स्कूल में एक भी टीचर नहीं था, लेकिन आज पूरे झारखंड में स्थानीय लोगों को नियुक्ति हुई प्राप्त शिक्षक है। ये सरकार में कई महत्वपूर्ण काम किया अभी तक। जेपीएससी की भी बहाली, मास्टर की बहाली, डॉक्टर की बहाली, पूरे राज्य में होमगार्ड की बहाली, नर्स की बहाली, जितना रिक्त पद है बेहतर तरीके से राज्य सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री कलकों द्वारा किया जा रहा है। जो भी छोटे छोटे कंपनी है या बड़े कंपनी है या दूसरे काम कराते हैं, 10 से अगर ऐसा होता है, 10 तक लोग होते हैं, 10 से अधिक होते हैं, तो निश्चित तौर पर वो नियोजन नीति लागू होकर उनको भी लाभ देने की काम करेंगे। आपको ये बतलाना चाहते हैं कि 2020, 2021, 2022, 23 लगातार लोगों को नियोजन किया गया है। किसी साल 2500, किसी साल 3000, अभी इस साल पूरी बाकी है। इस बार भी 2300 लोगों को नियोजन दिया गया है। रफ्तार हमारे धीरे धीरे आगे की ओर बढ़। रांची के मोरहाबादी मैदान में रोजगार की बहार आई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 11,406 अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर सौंपा है, नियुक्ति पत्र दिया है। तो रोजगार की बहार आई है। 11,406 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। और सबसे अच्छी बात है कि जिन लोगों को नौकरी दी गई है उनकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी डीसी और स्थानीय विधायक के द्वारा। हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण और विपिन उपाध्याय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इस मसले पर बातचीत करने के लिए। हम सीधे रुख करेंगे विपिन का। विपिन, जिस तरह से आज नियुक्ति पत्र सौंपा गया है और चुनाव से पहले चुनावी घोषणा पत्र में चाहे कांग्रेस की बात करें, जेएमएम की बात करें, नौकरियों को लेकर, बेरोजगारी को मिटाने को लेकर वादे किए गए थे, उन वादों को पूरा करती सरकार नजर आ रही है। जी बिल्कुल सारिफ, आज राजधानी रांची का ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान एक उस ऐतिहासिक पल का गवाह बना जब एक साथ स्थानीय क्षेत्र में 11,000 से ज़्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपी गई है। और सबसे बड़ी बात कि इन निजी क्षेत्रों में जिन कंपनियों में इन्हें आज नौकरी मिली है उसके लिए सरकार ने नियमावली तक बनाई है। 40,000 तक के रुपए का जो पे स्केल होगा उसमें अब निजी कंपनियों को यहाँ के जो स्थानीय युवा है उन्हें रोजगार देना होगा, चाहे वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे या फिर आउटसोर्सिंग के जरिए दे। तो ये प्रावधान सरकार ने किया है, जिसके तहत आज पहली बार नियुक्ति पत्र बटा। और जो सबसे बड़ी बात आज के इस कार्यक्रम के दौरान जो मुख्यमंत्री की घोषणा थी कि आज जिन लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया, यानी कि जिन 11,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र दिया गया है, वो नौकरी के साथ साथ अगर किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं, जेपीएससी की तैयारी करे, जेएसएससी की तैयारी करे, तो इसके ऊपर जो भी खर्च होगा वो पूरा खर्च झारखंड की सरकार वहन करेगी। यानी कि निजी क्षेत्र में रोजगार भी सरकार ने दिया और सरकारी क्षेत्र में रोजगार पाने के लिए पढ़ाई का मौका भी दे रही है और पैसा भी सरकार खर्च कर रही है। तो वाकई ये एक बड़ी उपलब्धियों वाला दिन रहा
था झारखंड के लिए। जिस तरह से ये प्रावधान किया गया था झारखंड सरकार की तरफ से कि निजी सेक्टर्स, कई बड़े बड़े जो कंपनियां हैं जो झारखंड में निवेश कर रही हैं, लेकिन होता क्या था कि जो स्थानीय लोग होते थे, जो विस्थापित होते थे, उनको वहां तवज्जो नहीं दी जाती थी। इसी को फोकस करते हुए सरकार ने ये कानून बनाया है झारखंड में कि 75% का आरक्षण देना ही देना होगा जो स्थानीय युवा हैं उनको। और जिस तरह से आज पूरे कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री का संबोधन रहा, उन्होंने कहा कि आगे आने वाले झारखंड का रोड मैप हम तैयार कर रहे हैं, किस तरह से फ्यूचर में झारखंड मजबूत हो उस पर हम फोकस कर रहे हैं। उनका कहना था कि 20 वर्षों में झारखंड में जो ना हो सका वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। 20 वर्षों के बाद झारखंड में पहली बार जेपीएससी की अपनी नियुक्ति नियमावली बनी, उसके आधार पर परीक्षा कराई गई और 252 अधिकारियों को बीते सप्ताह मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र सौंपा। उसमें भी उनका कहना था कि मात्र 250 दिनों में हमने रिजल्ट प्रकाशित किया, जबकि पूर्व में रिजल्ट प्रकाशन में 1000 से 1200 दिन लग जाते थे। कई उपलब्धियों वाली बात और रही कि जिस तरह से सरकार अभी फोकस कर रही है। कल ही की कैबिनेट में अगर आपने देखा होगा सारिफ, तो शिक्षा के सेक्टर में सरकार का फोकस है। ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए बिल आने वाला है, मानसून सत्र में स्किल्ड यूनिवर्सिटी के लिए बिल आने वाला है। और जिस तरह से शिक्षकों की बहाली की बात लगातार कही जा रही है, सरकारी सेक्टर में नौकरी की बात मुख्यमंत्री ने कही है, तो काफी महत्वपूर्ण दिन, महत्वपूर्ण घोषणाओं के साथ साथ जो नियुक्ति पत्र आज यहाँ पर दिया गया है और जिस तरह से जो नियुक्ति पत्र जिन्होंने हासिल किया है उन लोगों ने जिन बातों का उल्लेख किया कि सरकार के पहल से उन्हें ये मौका प्राप्त हुआ है, तो निश्चित तौर पर एक नई शुरुआत है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने आज कहा कि आज हमने एक दरवाजा खोला और इस दरवाजे के जरिए हम उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेंगे जो रोजगार के लिए सरकार के साथ जुड़ना चाहता है। जी सारिफ। विपिन, लौटेंगे आपके पास, आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल है, मगर मैं सत्यव्रत के साथ देख रहा हूं कि कुछ अभ्यर्थी भी वहां पर मौजूद है। सत्यव्रत, सवाल आपसे नहीं है, आप सीधे अभ्यर्थियों से जुड़ सकते हैं, उनकी हम रिएक्शन जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने कि किसी भी युवा का सपना होता है कि उसे जो है वो बेहतर एक रोजगार मिल सके, वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और आज करीब 11,000 से ज्यादा ऐसे राज्य भर के युवा थे जिनके चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली। देखिए, ये कुछ वैसे युवा हैं जिन्हें आज नियुक्ति पत्र जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा सौंपा गया है। नियुक्ति पत्र आज आप लोगों को सौंपा गया, कितना उत्साह है, कितना खुशी है कि अब आप अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे? बहुत अच्छा लगा, जो इतना कम उम्र में हम लोग को इतना अच्छा मुकाम हासिल हो गया और अभी अपने से कमा के कुछ हम लोग आगे कुछ अपना पढ़ाई भी कर सकते हैं और ये भी जॉब भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। एक चीज और मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी सरकार के जो दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं। यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, इन सभी परीक्षाओं के तैयारी के लिए जो भी पैसे खर्च होंगे वो राज्य सरकार देगी। इससे हम बहुत खुश हुए जो मुख्यमंत्री ऐसे बात बोले, चीज बोले। और मैं बोलना चाहता हूँ जो हम कहीं भी जॉब करते हैं वहाँ 8 से 8 घंटा या तो फिर 12 घंटा काम करने को मिलता है, तो बाकी से हम लोग उस सब की तैयारी कर सकते हैं बहुत आसानी से और पढ़ाई अपना जारी रखेंगे, इतना जल्दी समाप्त नहीं करेंगे। बिल्कुल। आज नियुक्ति पत्र पाकर कितना उत्साहित है? उत्साहित तो मतलब काफ़ी बहुत ज़्यादा है। मुझे तो पहले तो यकीन नहीं हुआ कि सीएम सर ने मुझे खुद नियुक्ति पत्र दिया है, क्योंकि हमारे कॉलेज से इतने छात्र आए थे उसमें से हमें 2 ही छात्र मतलब सिलेक्ट किए गए, क्योंकि सारे इतने जो युवा छात्र आए थे उन सभी को छात्र छात्राओं को सीएम सर खुद देंगे तब तो मतलब 2 दिन का समय ही निकल जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा फिल्टर किया गया, तो इससे मैं बहुत खुश हूँ। और ये जो सरकार के द्वारा मुहिम चलाई जा रही है जो कि मध्यम परिवार और गरीब लोगों के लिए है कि अगर आप शिक्षा लेने के बाद अगर आपको कहीं आपको काम नहीं मिल रहा है तो गवर्नमेंट भले ही आपको निजी क्षेत्रों में दे रही है लेकिन आपको एक सही भविष्य बना के दे रही है कि मतलब आप जिस से गुजरे हैं आपका मतलब बच्चा वैसा नहीं हो और काफ़ी तरक्की करिए, खूब क्षेत्र में ही करिए, आप जिस क्वालिफिकेशन से आपको उस क्वालिफिकेशन का ट्रेड आपको मिलेगा। बिल्कुल। एक प्लेटफॉर्म जो है वो देने की कोशिश की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा। कहाँ से आप, क्या कुछ प्रशिक्षण आपने पाया था और आज जो नियुक्ति पत्र मिला है आपको? मेरा नाम खुशबू कुमारी है और हम रांची में ही रहने वाले और मुझे जॉब भी रांची में ही दिया गया है। इससे ज़्यादा हम मेरे खुशी के लिए और कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए ये लोग को मिला है राजस्थान गुजरात में और एक तो हम गर्ल्स है और हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, हर एक चीज़ में सपोर्ट किया जाता है सरकार से लेकर पूरा जितने भी हमारे ईडीएस के जेएसडीएम के जितने भी है मेंबर वो बहुत ज़्यादा हम लोग को सपोर्ट करते हैं। हम सबसे पहला बात कि ये एकदम जो लो फैमिली के बच्चे होते हैं उसको इस लेवल पे लेके जाया जा सकता है कि ये आज यहाँ पे खड़े हैं, जैसे हम लोग खड़े हैं सारे, वो बहुत सारे बच्चे खड़े हो सकते हैं यहाँ पे, उस लेवल पे लेके जाया जा सकता है। सर, घर की आर्थिक स्थिति कैसी है, कमाने वाले कौन है, पिताजी क्या करते हैं?
मैं बताना चाहूँगा कि मैं अपना इंटर पूरा कर चुका था और मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही मतलब ख़राब थी, क्योंकि मेरे पिताजी का देहांत जो है वो मेरे बचपन में हो चुका था। तो मेरे दादाजी का पेंशन जो है वो 60% मेरे दादी को मिलता है। जब मैं मैट्रिक में था तो मेरे दादाजी भी मुझे छोड़ के चले गए थे, तो दादी को पेंशन मिलता है, तो आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। तो इसी को मतलब बेहतर बनाने के लिए फिर मुझे एक शिक्षक मिले जिन्होंने मुझे बताया कि झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी के तहत दीनदयाल उपाध्याय का कॉलेज चलाया जाता है, जिसमें आप मतलब जिस वर्ग से हैं, जिस आपका जो क्वालिफिकेशन है, आप टेक्निकल स्टूडेंट हो या नॉन टेक्निकल स्टूडेंट हो, आपके लिए वैसा ट्रेड वहाँ पे है। वहाँ पे आप जाइए, ट्रेनिंग करिए। ये ट्रेनिंग जो है गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल फ्री है। इसमें आपको रहना खाना पीना बिल्कुल फ्री है और आपका इसमें जितना भी सारा चीज़ ज़रूरत होगा, जैसे यूनिफॉर्म हो गया, बुक्स हो गया, कॉपी हो गया, मास्क हो गया, पेन तक, ये सारा आपको गवर्नमेंट की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। इसमें आपको एडमिशन से लेकर प्लेसमेंट तक कहीं कोई खर्चा नहीं है। जैसे कि हमारा अभी प्लेसमेंट भी हो चुका है और हमारा प्लेसमेंट अभी हुआ है जय भारत मारुति कंपनी में, जो कि हमारा ये अहमदाबाद गुजरात में है। और हमारा अभी स्टार्टिंग में एज ए फ्रेशर पे हमें जो पेमेंट मिलेगा वो CTC टोटल 17,000 है। तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे श्रम कल्याण नियोजन के जो मंत्री जी हैं सत्यानंद भोक्ता जी, इन दोनों से मैं बहुत प्रशंसा करूंगा कि ये जो आप स्कीम चला रही हैं बहुत ही अच्छी है और ये काफ़ी युवाओं को जो मतलब कि बेरोजगार हैं उनके लिए बहुत मददगार है। क्या आगे क्या लक्ष्य रखा है आपने, क्या बनना है? सर इसके बाद तो अगर कुछ अच्छा रहा, क्योंकि अभी तो मेरे ज्वाइनिंग नहीं, 18 से मेरा ज्वाइनिंग है, ठीक है। ये लालपुर थाना के जस्ट अपोजिट में कनक इंटरप्राइजेस। ये पहला प्लेटफॉर्म है। इसके बाद अगर आप UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, JPSC की तैयारी करना चाहते हैं, विदेश जाकर अगर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो भी सरकार आपके साथ है। यस सर, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और इसके आगे भी हम करना चाहेंगे और सरकार से मेरा यही अपील है कि हमें हमेशा इसी तरह से सपोर्ट करते रहे। जी, जाहिर तौर पर सत्यव्रत सरकार अभिभावक के तौर पर खड़ी है और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नियुक्ति पत्र दिया गया है बच्चों को और अभ्यर्थी अगर इस दौरान काम के साथ अगर पढ़ाई अपनी जारी रखना चाहते हैं तो सरकार खर्च वहन करेगी। विपिन के पास चलते हैं। विपिन, मैं सुन रहा था मुख्यमंत्री के संबोधन को, दो महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बोली है। एक जो बात बोली है वो कहीं ना कहीं झारखंड के माथे पर जो मानव तस्करी का बदनुमा दाग लगा है उसे मिटाने के लिए काफी है, क्योंकि उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में महिलाओं को, युवतियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। पहली बात ये। दूसरी बात ये है विपिन की उन्होंने जिक्र किया कि 250 जो सफल अभ्यर्थी थे JPSC के, उसमें से 35 ऐसे थे जो BPL परिवार से आते हैं। तो दोनों ही क्षेत्र में एक अच्छा संदेश सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल सारिफ, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो वो कोरोना का जो पीरियड था वो गवाह बना था कि किस तरह से झारखंड से पलायन होता है रोजगार के लिए, और उसी वक्त से मुख्यमंत्री ने होमवर्क तैयार किया था। और जिस तरह से जिन बातों का जिक्र उन्होंने किया है कि जो अभी 6ठी से लेकर 10वीं JPSC की परीक्षा का परिणाम आया, जिन 252 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए, उसमें तकरीबन 35 ऐसे बच्चे थे जो कि BPL श्रेणी में आते हैं। किसी के पिता बिल्डर थे, किसी की माँ कहीं किसी के घर में काम करके जिसने बच्चों को पढ़ाया वो अब अधिकारी बनकर इस राज्य में सरकार को सहयोग करेगा, सरकार की योजनाओं को कंडक्ट कराएगा, उसकी मॉनिटरिंग करेगा। और जिस तरह से इस पलायन की बात थी और जो खास करके झारखंड से लड़कियों की जिस तरह से तस्करी करके दूसरे राज्यों में ले जाकर वहां पर उनका शोषण होता है, तो इस शोषण को भी रोकने में ये जो सरकार का प्रयास है ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। क्योंकि इससे पूर्व में जब निजी क्षेत्रों में रोजगार मिला करता था तो कार्यक्रम कुछ और होते थे, हकीकत कुछ और होता था। लेकिन सरकार ने इस बार नीति बनाई है, नियमावली के तहत जो है वो यहाँ पर सारी चीजों को तय किया गया है। जो निजी कंपनी है वो अगर मनमानी करेंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई करने का अधिकार भी सरकार को होगा, मॉनिटरिंग होगी। तो हर तरीके से ठोक बजाकर सरकार ने ये जो स्थानीय क्षेत्र में 75% के आरक्षण का प्रावधान किया है, इसमें तमाम व्यवस्थाएं की गई है। क्योंकि सारी मुझे याद है कि ये बिल जब विधानसभा के अंदर आया था तो इसे लगातार सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए कई विधायकों ने, पक्ष विपक्ष दोनों के विधायकों ने कहा था। और आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, अगर सरकार चाहती है तो बिल पारित करा लेती है। लेकिन उस बिल के दौरान जो हाउस में ले किया गया था तो मुख्यमंत्री ने खुद से खड़े होकर स्पीकर से यह आग्रह किया था कि अगर पूरा सभा ये चाहता है कि इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए तो मुख्यमंत्री के रिक्वेस्ट के बाद ये जो बिल था वो सेलेक्ट कमेटी में गया। सेलेक्ट कमेटी में नए तरीके से ड्राफ्टिंग हुई, उसके बाद इसके लिए नियमावली बनी और आज से रोजगार के लिए ये नीति जो है ये लागू हो चुकी है। सरकार का ये कहना है कि आज शुरुआत है, आने वाले समय में निजी क्षेत्र हो, सरकारी क्षेत्र हो, हर तरफ रोजगार
रोजगार की बहार सरकार लाएगी और जो युवाओं के चेहरे पे जो एक मुस्कुराहट ठिमसी गई थी, उनके चेहरे पे फिर से हंसी लाने की कोशिश में सरकार जो है कवायद करेगी। जी सारिफ, ज़ाहिर तौर पर रोजगार की बाहर आएगी और बहुत सही आपने कहा विपिन की इस नियुक्ति प्रक्रिया को बहुत ठोक बजाकर सरकार ने लाया है, जिससे किसी भी तरह से जो अभ्यर्थी वो अपने को ठागा महसूस ना करे। बहुत शुक्रिया विपिन आपका, सत्यव्रत आपका भी बेहद शुक्रिया। आप दोनों ही सहयोगी लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।